जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में गोजो की फाइट इन 3 कर्स यूजर्स से स्टार्ट हो चुकी है एंड ये वो वाली फाइट है जिसने पूरे जुजुत्सु काइसेन को चेंज कर दिया था। देखो सबसे पहले तो जो इस थर्सडे को एपिसोड आने वाला है वो प्रोबेबली लास्ट एपिसोड होगा जिसमें हम गोजो सातोरो को देखेंगे। हाँ, इस एपिसोड के बाद हम लोग गोजो को 2-3 साल तक एनिमे में नहीं देखने वाले। एंड ऐसा क्यों होगा, लेट मी एक्सप्लेन। तुम लोग ऑलरेडी सीजन 2 का एपिसोड 8 देख ही चुके होगे। उसमें हम लोगों को दिखाया था कि हानामी एंड गोजो डोमेन एप्लीकेशन यूज करते हैं सातोरो की इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बट सातोरो उनको डॉज करके थोड़ा पीछे हट जाता है। जोगो सातोरो को टॉन्ट करके बोलता है कि मैंने बोला था ना भागना अलाउड नहीं है, बट सातोरो मास्क उतारता है एंड मैनेसिंग लुक में जोगो से बोलता है कि ना बॉल्डी, मैं सरप्राइज्ड हूँ, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मेरे को हरा सकते हो। सातोरो के जस्ट ये बोलने के बाद ही जोगो बहुत ट्रेम्बल करने लगता है। फिर सातोरो हानामी की तरफ देखकर बोलता है कि हे वीड, ये हमारी थर्ड मीटिंग है ना, एंड फिर भी तुम कुछ भी नहीं सीखे, सो सबसे पहले तो तुम मरोगे। ये सब सुनने के बाद जोगो एंड हानामी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। सातोरो कैजुअली इन दोनों के क्लोज जाने लगता है एंड बोलता है कि कम ऑन, क्या हुआ, तुम्हें लोगों ने तो मेरे को भागने के लिए मना किया था। ये कहते ही गोजो इन दोनों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद जोगो एंड हानामी फाइनली सही से होश में आते हैं एंड सातोरो पर साथ में अटैक करते हैं। जोगो सातोरो को पंच करने की कोशिश करता है बट सातोरो उसको इजीली डॉज करके जोगो का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर जोगो रियलाइज करता है कि वो अब सातोरो को टच कर पा रहा है। फिर हानामी भी उसको किक मारने की कोशिश करता है बट वो उसको इजीली डॉज करके जोगो के हाथ को तोड़ देता है। हानामी फिर से सातोरो को पंच करने की कोशिश करता है बट सातोरो उसके पंच को जोगो के टूटे हुए हाथ से रोक लेता है। भाई सीरियसली, बंदा इन दोनों के साथ लिटरली खेल रहा है। सो अब इन सब के बाद जोगो को थोड़ा सा चांस मिलता है एंड इसलिए ही वो सातोरो से थोड़ा दूर भागने लगता है। एंड ये देखकर सातोरो भी जोगो का पीछा करने लगता है। एंड ऑन द अदर हैंड हानामी इस पूरी सिचुएशन को देखकर सोचता है कि सातोरो जोगो की तरफ जा रहा है, क्या इसने पहले जो बोला था वो हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए बोला था। हानामी ये भी रियलाइज करता है कि सातोरो ने अब अपनी लिमिटलेस को भी डीएक्टिवेट कर दिया है। सो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद हानामी अपनी कर्स टेक्निक यूज करने की सोचता है। ये देखकर जोगो हानामी पे चिल्लाकर बोलता है कि अपने डोमेन एप्लीकेशन बंद मत करना, बट तब तक हानामी एम्पलीफिकेशन को ऑफ कर देता है। फिर इसके जस्ट बाद ही हम लोग फिर से एक बार और क्रेजी गोजो को देखते हैं। वो मैनेसिंग की तरह हंस रहा होता है। डैम, चिल गोजो। इसके बाद गोजो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता एंड वो हानामी के ऊपर जंप करके उसके फेस से जो 3 ब्रांच निकल रहे थे उनको पकड़ लेता है। गोजो को ऑलरेडी पता था कि ये हानामी की वीकनेस है, सो वो हानामी के गले पर पैर रखता है एंड पूरी ट्री बेंच को खींचकर बाहर निकाल लेता है। फिर गोजो हानामी से बोलता है कि मेरे को पता था तुम अपनी नई टेक्निक एंड एप्लीकेशन साथ में यूज नहीं कर सकते। अब ये सारी चीजें देखकर जोगो शॉक हो जाता है एंड सोचता है कि मैं पहले बस एम्पलीफिकेशन की वजह से बच गया था एंड गोजो इतना ज्यादा पावरफुल है इवन दो वो सिर्फ कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन एंड फिजिकल अटैक्स यूज कर रहा है। इसके बाद चोजो ये सब देखकर फिर से सातोरो पर अटैक करने की कोशिश करता है बट गोजो कुछ भी नहीं होता उसकी इन्फिनिटी की वजह से। फिर इसी मौके को देखकर हानामी एंड जोगो फिर से सातोरो पर अटैक करते हैं बट सातोरो ये देखकर बोलता है कि क्या तुम श्योर हो इसके बारे में? अगर तुम लोग एम्पलीफिकेशन से मेरी सिटी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करोगे तो मैं सिंपली उसको काउंटर कर लूंगा अपनी सिटी को स्ट्रेंथन करके। एंड जो ये यूजलेस पेड़ है वो में भी इस चैलेंज को नहीं झेल पाएगा कॉज वो ऑलरेडी वीक हो चुका है। फिर ये कहने के बाद ही गोजो अपनी कर्स्ड एनर्जी से हानामी को क्रश करने लगता है। जोगो ये देखकर थोड़ा घबरा सा जाता है एंड वो सातोरो को थ्रेट देता है इन नॉन सॉर्सरर्स को मारने की, बट तब तक सातोरो हंसते हुए अपनी इन्फिनिटी से हानामी को वॉल में पूरा क्रश करके ब्लास्ट कर देता है। अब इस डस्ट को छोड़कर हानामी का कुछ भी नहीं बचा एंड इसके नेक्स्ट मोमेंट में ही सातोरो जोगो की तरफ देखकर मैनेसिंग लुक में बोलता है नेक्स्ट। फिर जोगो ये सब देखकर इतना डर जाता है कि वो नॉर्मल ह्यूमंस के बीच में जाकर छुपने लगता है एंड इवन वो लोगों को सातोरो के ऊपर फेंकने लगता है ताकि वो उससे दूर रहे। इसके बाद जोगो चोजो से हेल्प मांगता है। चोजो भी फिर से अपने ब्लड से सातोरो को अटैक करने की कोशिश करता है बट अगेन उसको कुछ भी नहीं होता। सातोरो फिर इन लोगों को डिफीट करने का आइडिया सोचता है। वो फिर से हानामी के टाइम वाली ट्रिक यूज नहीं कर सकता कॉज वो मूव ऑलरेडी रिवील हो चुका है। सो सातोरो इस सिचुएशन को पूरा सोच समझ कर बोलता है कि मैं इन सारे लोगों को तो नहीं बचा पाऊंगा लेकिन बदले में इन लोगों को जरूर एक्सोसिस्ट कर दूंगा। बट जस्ट ये सोचने के बाद ही प्लेटफॉर्म पर जहां पर ये सब चल रहा था वहां पर एक ट्रेन आकर रुक जाती है जिसमें बहुत सारे ट्रांसफिगर ह्यूमंस होते हैं। वो ट्रेन से निकलते ही सारे ह्यूमंस को मारने लगते हैं एंड हाँ ऑब्वियसली इनको माहितो लेकर आया है। ये सारी चीजें देखकर गोजो सोचता है कि क्या ये लोग पागल हो गए हैं? ह्यूमंस के अगर नंबर कम हो जाएंगे तो वो तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज होगा। इसके बाद ही माहितो गोजो को पंच करने की कोशिश करता है बट कर नहीं पाता। गोजो माहितो को पहचान लेता है कॉज ऑफ नानामी एंड इतादोरी, सो वो माहितो को पंच मारकर दूर हटा देता है। फिर माहितो गोजो से बोलता है कि पता है मेरे को ह्यूमंस के बारे में क्या डिस्गस्टिंग लगता है, वो बहुत सारे हैं। जस्ट ये कहने के बाद ही और भी ह्यूमंस प्लेटफॉर्म पर गिरने लगते हैं
हाँ, हानामी के रूट्स जिसने रास्ते को बंद कर रखा था वो अब नहीं है। गोजो रियलाइज करता है कि ऊपर तो और भी कर्सेस एंड कर्स यूजर्स होंगे, क्या वो सभी को मतलब सभी ह्यूमंस को नीचे डंप करने की सोच रहे हैं। इसके बाद माहितो एंड चोजो अपनी कर्स टेक्निक यूज करते हैं एंड लोगों को भी स्लॉटर करना स्टार्ट कर देते हैं। जोगो इस मूवमेंट का फायदा उठाकर सातोरू पर ऊपर से अटैक करने की कोशिश करता है, बट हमेशा की तरह इन्फिनिटी की वजह से नहीं कर पाता। फिर सातोरू जोगो का फिर से हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इस बार जोगो अपने ही हाथ को कट करके फिर से क्राउड में भाग जाता है। इसके बाद बेसिकली जोगो सोचता है कि सातोरू हम लोगों को मार सकता है अगर वो अपना डोमेन खोल ले, बट उससे हम कर्सेस के साथ ये सारे लोग भी मर जाएंगे। एंड द थिंग इज कैजुअलिटीज बढ़ती ही जा रही हैं। सो जोगो सोचता है कि सातोरू इतने ह्यूमंस को नहीं मारेगा एंड अपना अनलिमिटेड वॉइड नहीं खोलेगा, बट सातोरू इन सबको गलत प्रूफ कर देता है। वो नेक्स्ट ही मूवमेंट में अपना डोमेन खोल लेता है। ये देखकर चोजो, माहितो एंड जोगो शॉक हो जाते हैं। देखो, गोजो अपना डोमेन सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए खोलता है, कॉज नॉर्मल ह्यूमंस उसके डोमेन को इतनी देर तक ही झेल सकते हैं, बट ये गोजो सातोरू है, वो 0.2 सेकंड्स के अंदर ही लगभग 1000 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार देता है। इन सभी को मारने के बाद गोजो का डोमेन डीएक्टिवेट हो जाता है एंड तभी अचानक से उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है एंड गोजो के पीछे से एक आवाज आती है, प्रिजन रेल्म ओपन। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर गैटो सबको बता रहा होता है कि प्रिजन रेल्म किसी को भी सील कर सकता है, बट एक कंडीशन है। प्रिजन रेल्म को खोलने के बाद हम लोगों को 1 मिनट के लिए गोजो को उसके 5 मीटर रेडियस के अंदर रखना पड़ेगा। ये सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं, कॉज ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट गैटो ने पूरा प्लान पहले से ही सोच रखा है। फ्लैशबैक के खत्म होने के बाद ही प्रिजन रेल्म का गेट खुल जाता है एंड उसकी आइज गोजो की 6 आइज से मिलती हैं। देखो, यहाँ तक भी सब ठीक था, कॉज गोजो ये देखकर पीछे हटने लगता है, बट पूरा हट नहीं पाता क्योंकि वो गैटो की आवाज सुन लेता है। गोजो गैटो की आवाज सुनकर पीछे देखता है एंड शॉक हो जाता है, कॉज जेजे के 0 में गोजो गैटो को अपने हाथ से ऑलरेडी मार चुका है। सो गैटो को देखने के बाद गोजो के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं, क्या ये फेक है या क्या ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। गोजो बहुत कंफ्यूज हो जाता है एंड इसी मोमेंट में वो अपने यूथ की अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ की सारी मेमोरीज याद करने लगता है। गोजो की 6 आइज भी सारी पॉसिबिलिटीज को रिजेक्ट कर देती है एंड इतनी देर में ही 1 मिनट पूरा हो जाता है। फिर प्रिजन रेल्म गोजो को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है एंड उसी मोमेंट पर गोजो भी रियलाइज करता है कि अब वो फंस चुका है। सो फिर गोजो गैटो से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी बॉडी एंड तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी गैटो की तरह है, इवन मेरी 6 आइज भी बता रही है कि तुम गैटो हो, बट ऑन द अदर हैंड मेरी सोल कुछ और ही कह रही है, सो जल्दी बताओ कि तुम कौन हो। गोजो के ये जस्ट कहने के बाद ही गैटो अपना सर खोलकर मैनेसिंग की तरह हंसकर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, एंड फिर यहीं पर गोजो सील हो जाता है। ये लास्ट टाइम था, इसके बाद हम लोग गोजो को इस आर्क में एंड इसकी नेक्स्ट आर्क में बिल्कुल भी नहीं देखने वाले। सो एपिसोड 9 लास्ट एपिसोड होगा जिसमें हम लोगों को गोजो दिखेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब।